हेलो दोस्तों, मिशन अचीवर्स पे आपका स्वागत है। मैं यहाँ आपको कंपटीशन से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है प्रोवाइड करवाने की पूरी कोशिश करूँगा और एसएससी, रेलवे में एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी, टेक्नीशियन, सेक्शन कंट्रोलर और ऐसे जितने एग्ज़ाम होते हैं उसके रिलेटेड जो भी जानकारी होती है, उसके सिलेबस क्या होता है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, सब कुछ यहाँ मैं आपको प्रोवाइड करवाने की पूरी कोशिश करूँगा। एंड जो प्रीवियस ईयर में जो प्रीवियस क्वेश्चन आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर में जो एग्ज़ाम आए हुए हैं, मैं उसे भी सॉल्व करवाने की पूरी कोशिश करूँगा और बेस्ट अप्रोच के साथ। तो दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मैं जो अपने एफर्ट लगा रहा हूँ आप तक पहुँचा सकूँ एंड आपको इसका बेनिफिट दिला सकूँ। थैंक यू। लेट ना करते हुए मैं आज ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है 27/11 का, उसे सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन, 3 पाइप ए बी सी एक खाली टंकी को क्रमशः 40 मिनट, 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। जब टैंक खाली होता है तो 3 पाइप खोल दिया जाता है। ए बी सी क्रमशः रासायनिक विलयन पी क्यू आर डिस्चार्ज करते हैं। 9 मिनट के बाद टैंक में द्रव का विलयन क्यू का अनुपात क्या होगा। आपसे क्यू का अनुपात पूछा है, ना है कि द्रव का विलयन पूछा है, आपका अनुपात पूछा है। तो क्वेश्चन को हमेशा अच्छे से पढ़ें क्योंकि इजी क्वेश्चन में आपको ट्विस्ट देकर आपसे गलत करवाने की पूरी कोशिश करता है। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। कितने हैं टैंक? ए बी सी 3 टैंक है जिसमें कितने टाइम लगते हैं? इसे 40 मिनट लगता है, इसे 20 मिनट लगता है और इसे 30 मिनट लगता है। तीनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम 120। इसकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? 4×3=12। इसकी एफिशिएंसी 6, इसकी एफिशिएंसी 4 हो जाएगी। आपसे पूछा है क्यू का अनुपात क्या होगा। क्यू टोटल यूनिट कितना है? 6, 3, 9, 9, 4, 13। और क्यू डिस्चार्ज ये क्यू करता है ना, तो क्यू क्या हो जाएगा? 6 और टोटल यूनिट 6, 4, 10, 3, 13। क्योंकि ये हमारा आंसर आ गया। अब ये अनुपात बोला है इसलिए 9 से इसको मल्टीपल नहीं किया क्योंकि हम किसी भी विलियन को निकालेंगे, इनटू करेंगे तो वह एक जैसे क्यू है। अब ये आगे पी को करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 3/13 है ना, इंटू 9 इसमें भी करेंगे। पी क्यू आर ये भी इसमें भी करेंगे, 4/13 इंटू 9। तो ये 9, 9, 9 तीनों में कर जाएगा। तो ये अनुपात आपका पी का अनुपात ये हो जाएगा, क्यू का अनुपात ये हो जाएगा और आर का अनुपात ये हो जाएगा। हमसे पूछा है क्यू का अनुपात, इसलिए हमारा आंसर 6/13 होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, सोनिया की शादी 15 वर्ष पहले हुई। उसकी वर्तमान आयु उसकी शादी के समय की आयु का 8/5 गुना है। उसकी शादी के समय उसकी बहन 8 वर्ष छोटी थी। उसकी बहन की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। सोनिया की बहन की वर्तमान आयु आपको ज्ञात करना है। सोनिया की वर्तमान आयु कितनी है? रेशियो में बोले तो 8, पहले कितनी थी? 5। जिस टाइम शादी उसकी नहीं हुई थी उस टाइम उसकी एज 5 थी, अभी वर्तमान 8 है। तो जब शादी उसकी हुई थी और अभी के बीच का कितना अंतर आया? 3 रेशियो का। लेकिन एक्चुअल में 3 रेशियो नहीं, उसने कहा कि 15 साल पहले उसकी शादी हुई थी। तो 3 रेशियो इक्वल्स टू 15, तो 1 रेशियो इक्वल्स टू 5 हो गया। अभी सोनिया की एज कितनी? 8×5 = 40, 5 यूनिट ना, तो 8 यूनिट इक्वल्स टू 40। और उसकी बहन उससे कितने साल छोटी है? 8 साल की छोटी है, तो बहन की आयु कितनी हो जाएगी? 32 साल। और सोनिया की बहन की आयु 32 साल है। क्वेश्चन नंबर 3, आप जैसे यहां देख पा रहे हैं क्या लिखा हुआ है? पी क्यू माइनस 3p स्क्वायर प्लस 3p प्लस 3q प्लस 3q स्क्वायर प्लस q का। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे p की वैल्यू q की वैल्यू पुट करके मैथ बनाने की कोशिश करेंगे। मैथ बन जाएगा पर इतना टाइम लग जाएगा कि उतने में आप 2-3 सवाल सॉल्व कर लेंगे। और एग्जाम में टाइम की 1-1 सेकेंड की वैल्यू होती है। ठीक है।
इस तरह के सवाल जब भी आए तो इसे आप फॉर्मूला बेस तोड़ने की कोशिश करें। अगर यहाँ पे मैं 1 प्लस और -1 कर दूं तो ये जो क्वेश्चन इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्लस माइनस अगेन कट के 0 हो जाएगा। लेकिन क्या होगा, एक फार्मूला टूट जाएगा। फार्मूला क्या होगा, p का पावर क्यूब, ये p माइनस 1 का होल क्यूब एंड एक हो जाएगा 1 माइनस क्यूब का होल क्यूब। मैं यहाँ समझा देता हूँ, देखिए पी क्यू ए क्यू फॉर्मूला होता है, ए माइनस बी का होल क्यूब फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यू माइनस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यू एंड ए प्लस बी का सब में प्लस होता है। तो यहाँ पे अगर करेंगे तो पी क्यू माइनस 3a² बी है ना, 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे 1 हम ऐड किए तो -1 का होल क्यूब, a1 को यहाँ शिफ्ट कर दिए। फिर नेक्स्ट में आएगा 1 का होल क्यूब प्लस 3, 1 का स्क्वायर क्यूब 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। आई होप समझ में आ गया होगा। अब p की वैल्यू पुट कर देना, p की वैल्यू 6 है, 6 माइनस 1 का होल क्यूब, ठीक है, प्लस b प्लस है ना, 1 माइनस क्यू की वैल्यू -3 है, एक प्लस है ना, तो -3 का होल क्यूब। 6 में से एक गया 5, 5 क्यूब 125 प्लस -2 तो यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा ना, -2 का क्यूब, यहाँ से प्लस ये, ठीक है। तो 125 माइनस 2 का क्यूब -8 बराबर 117, ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, tan थीटा बराबर 12/5, ठीक है। tan थीटा क्या होता है, लंब बाय आधार बेस, ठीक है। अगर आपको पता है तो चलो सेकंड में मैथ बन सकता है। सेक थीटा बराबर क्या होता है, बस ये आपको पता होना चाहिए। सेक थीटा का बराबर होता है कर्ण बाय आधार, ठीक है, कर्ण बाय आधार। अब यहाँ पर एक ट्रिपलेट होता है, आपको अगर पता है, मैं बहुत सारे ट्रिपलेट होते हैं जो आपको एग्जाम में डायरेक्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ट्रिपलेट नहीं पता है तो आपको यहाँ से कर सकते हैं पी, एक ट्रिपलेट होता है। ट्रिपलेट क्या होता है, 5 12 13, ठीक है। अब यहाँ पे दे दिया है लंब है आपका 12 दिख गया, हाँ आपको निकालना है कर्ण, क्या निकल जाएगा 13 बेस आपका 5 दिया हुआ है, 5, ये आंसर। बोला 1/20 10/40 कितना परसेंट है, 1/20 जो है ना 10/40 का कितना परसेंट है, कुछ नहीं, 1/20 इंटू 40/10 कितना परसेंट के लिए 100 होता है ना, बस कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ से यहाँ काट दिए, 2 से 2 दूना 4 बराबर 20%, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 बोले एक कक्षा में 26 छात्र, औसत आयु 26 वर्ष, यदि शिक्षक की आयु भी शामिल कर ली जाए तो पूरे समूह में औसत आयु क्या होगी। अगर ऐसे आपको डिटेल सॉल्व करते हैं, देखिए डिटेल सॉल्व कैसे होगा, 26 इस छात्र है, एवरेज 26 है, प्लस टीचर को भी ऐड किया गया तो कितने हो गए ऊपर 27, और 27 की एवरेज 27। यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो ये मैथ बन जाएगा, लेकिन उतना करने की जरूरत नहीं है। 26 स्टूडेंट है, 26 स्टूडेंट का एवरेज कितना है 26 है, और एक टीचर आया तो एवरेज कितना 27 हो गया, सब में एक बढ़ गया, तो टोटल कितने स्टूडेंट 26 से पहले टीचर भी आएगा तो 27 हो गया, 27 में 27 नंबर बढ़ेगा, 27 वर्ष बढ़ जाएगा, तो ये 26 ऑलरेडी पहले था, 27 बढ़ गया, 7 6 13 2 2 4 1 53, ये 53 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, 325 मिनट लंबी एक गाड़ी 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से समान दिशा में चल रहे एक व्यक्ति को 45 सेकंड में पार कर जाती है। इस रेलगाड़ी को विपरीत दिशा में 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही 440 मीटर लंबी एक अन्य रेलगाड़ी को पूरी तरह पार करने में कितना समय लगेगा। आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि जब ट्रेन सेम डायरेक्शन में जाती है तो स्पीड माइनस होती है, एंड जब अपोजिट डायरेक्शन में आती है ट्रेन, दो ट्रेन, तो उसकी स्पीड प्लस होती है, एंड वो दोनों कंडीशन में जो लंबाई होती है डिस्टेंस वो हमेशा प्लस होता है, ठीक है। तो इसे आप एक ये प्रोसेस से बना सकते हैं। आपसे पूछा क्या है,
टाइम आपका दिया हुआ है, डिस्टेंस कितना है 325, क्योंकि यहाँ पे आदमी है, आदमी कोई लंबाई नहीं होती, इसलिए आदमी की लंबाई ऐड नहीं की है, ट्रेन की टोटल लंबाई इतनी है। एंड आदमी की लंबाई आपको नहीं पता है तो मैं एक्स पकड़ लेता हूँ, एंड ट्रेन की एक्स की स्पीड, आदमी की स्पीड एक्स पकड़ता हूँ, और ट्रेन की स्पीड कितनी है 5। ठीक है, ये किलोमीटर प्रति घंटा में है तो इसको 5/18, इसको मीटर पर सेकंड, मिनट पर सेकंड में चेंज कर दिए, मीटर पर सेकंड में चेंज कर दिए। ये टोटल टाइमिंग 45 लगा। आप यहाँ सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आदमी की स्पीड निकल जाएगी। ठीक है, मैं ये टाइम निकला क्योंकि टोटल डिस्टेंस बाय स्पीड निकला, तो टाइम यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, तो इससे आप सॉल्व कर सकते हैं। मैं इससे इजी प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ कि देखिए, इस टोटल डिस्टेंस है 325, हमारे पास कितना है 45 सेकेंड लगा है ना, तो बस यहाँ से हम सॉल्व कर देंगे, इनटू किलोमीटर में कर देंगे 18/5। इसको आप सॉल्व करेंगे ना तो यहाँ से x की वैल्यू निकल आएगी। आप प्लीज सॉल्व करके देखें, आपका यहाँ से x का वैल्यू निकलेगा। मैं यहाँ सॉल्व अपने तरीके से बता रहा हूँ कि सॉल्व कैसे करना है आपको। ठीक है, 9×5 = 45, 9×2 = 18, 5 से काटेंगे 5×6 = 30, 5×5 = 25, 5 से काटेंगे 13, 13×2 = 26। ये 26 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड किसकी आई? ये आदमी की स्पीड आई, किलोमीटर पर आवर। और ट्रेन समान दिशा में आ रही, क्योंकि ये माइनस करने के बाद 45 सेकंड कब लगा है, दोनों माइनस समान चल रहा, तो माइनस करने के बाद ये 26 किलोमीटर प्रति घंटा हुआ है। तो इसके पहले इसमें क्या 5 ऐड था, तो कम कर दिया गया, तो इसमें 5 ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया 31, घटाने के बाद 26 था, ऐड करने के बाद ये ऐड कर दिया गया, तो 31 किलोमीटर पर आवर ये आदमी की स्पीड आई। और यहाँ पे आपको 5 ऐड नहीं करना होगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे आपने लेट किया है कि आदमी की स्पीड 5 है। ठीक है, मैं यहाँ से एक शॉर्ट प्रोसेस बताने की कोशिश कर रहा हूँ, एग्जाम में इस तरह सॉल्व करें ताकि आपका टाइम की बचत हो, इतना एक्स की वैल्यू निकालना ना पड़े। 31 आ गया। अब टोटल डिस्टेंस बाय टोटल स्पीड निकालना है, टाइम आपको टाइम निकालना है। तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल स्पीड, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल स्पीड आपको निकालनी है। टोटल डिस्टेंस कितनी है 4 3 7 और 40 20 65, 700। टोटल डिस्टेंस कितने हैं 765, और टोटल स्पीड कितनी है, स्पीड हो गई 31 किलोमीटर, और अपोजिट से आ रही है दूसरी ट्रेन 20 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 31 और 20 51। ठीक है, 51 ही किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसको मीटर पर सेकंड चेंज करने के लिए 5 से गुना करेंगे इंटू 18। ठीक है, अब इसको हम 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 पचे 25, 5 दिए 15, इससे ये 3 बार में कट जाएगा। कितना 18 दिए 54 सेकेंड लगेगा पूरी तरह पार करने में। एक अन्य गाड़ी जो है 20 किलोमीटर प्रति घंटा से आ रही 440 में लंबी ट्रेन को पार करने में मुझे 54 सेकेंड का टाइम लगेगा। ये हमारा आंसर। ठीक है, आप ये सॉल्व जरूर कीजिएगा, इसमें x की वैल्यू आपकी डायरेक्ट 31 आएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, स्मृति 21 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 21 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक शॉपिंग मॉल जाती है और 69 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आती है, तो पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल क्या होगी? औसत चाल होती है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, लेकिन डिस्टेंस बराबर आ रहा है क्योंकि मॉल जाती है और वापस डिस्टेंस इक्वल है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करना है, आपको बस ये फॉर्मूला लगाना है, क्या 2 by a + b। अब वैसे ही बना सकते हैं, डिस्टेंस मान लिया 69, आप पढ़ते 69 का 2 डिस्टेंस, तो 69 गया 21 किलोमीटर प्रति घंटा के, वहां टाइम निकल जाएगा। फिर 69 किलोमीटर गया 69 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, वहां टोटल टाइम निकल जाएगा। फिर 69 को जोड़ देंगे और टोटल टाइम जो आपका निकलेगा 3 एक्चुअल से डिवाइड करेंगे तो वहां से भी आपका निकल जाएगा। बट जब ए डिस्टेंस समान हो तो आपको शॉर्ट में ये बनाना आपके लिए ईजी रहेगा। जैसे ये देखें, काटेंगे तो सॉरी 2ab/a + b 69 और 21, तो ये हो जाएगा यहाँ पर, है ना, 2 × 21/69 9 1 10 6 2 8, है ना, सॉरी 90। ठीक है, अब यहाँ से ऐसा काटना है ना जो आपको इजी हो। जैसे हम 3 से काटते हैं, 30 3 90, 3 से काटेंगे 3 दूना 6, 3 3 9, फिर 3 से काटेंगे 3 3 7 21, है ना। अब इसको गुना करते हैं,
7 दूना 14, 14 42 का 2, हाथ में 4, 14 दूना 28, 28 और 4 32। क्योंकि एक दशमलव है तो ऊपर जाएंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। लिखित में कौन सा अनुपात 3:2 के तुल्य होगा, मतलब कौन सा अनुपात है जिसे काट कर 3:2 आएगा। आपको क्लियर दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी। 54 और 36 को काटेंगे तो 18 से काटेंगे, 18 3 54, 18 दूना 36। 54 और 36 से काटेंगे तो 18 3 54, 18 दूना 36। क्वेश्चन नंबर 10। एमआरपी की एक जैसी वस्तु पर 6 खरीदने पर 4 मुफ्त है। मुफ्त कितना, 4 दिया है। टोटल अपने वस्तु कितनी खरीदी है, 6 4 10। परसेंटेज पूछा है आपसे, इंटू 100, 10 चौके 40%। 11 3:1/4 प्लस 1.1/4 माइनस 0.52 माइनस 1/1/12 गुना 1/15। इसे सॉल्व करना है। मैं आपको तो एग्जाम में डिस्क्रिप्ट करना है, आपको इसे सॉल्व करना है। तो ऐसे कैसे करेंगे आप, 4 12, एक 13/4, ठीक है, डिवाइड बाय, ये सॉल्व करना है। 4 का 4 5, 5/4, ठीक है, माइनस 0.5 को 0.5 ही रखना है आपको, नहीं तो आप इसे हाफ भी कर सकते हैं, हाफ, ठीक है। ये ब्रैकेट 2 2 4 1, 5/2 माइनस 1/12, ठीक है, ये बोला आपको, है ना। ये सॉल्व करना है एंड इसे करना है 1/3, 5 से 1/3। अब इसे सॉल्व करने के लिए आपको जरूरी नहीं है कि आप पूरा मैथ बनाएं, यहाँ से करना है 12। तो 12 जब एलसीएम लेंगे, 2 6 पे 30, 30 में से 1 गया 29, क्या हो जाएगा 29/12, देखो ना, तो 6 पे 30, 30 में 29/12। अब इसको 1/2 से गुना करना है तो क्या हो जाएगा, 29/24, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस करना है आपको 5/4, 24 लिखेंगे, 29 माइनस 4 6 5 30, ये फर्स्ट था इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/24। ये आपने पूरा सॉल्व कर लिया तो क्या आ गया 1/24। अब यहाँ पर लिखना है 13/4 गुना, उल्ट भाग है तो गुना कर उल्टा हो जाएगा 1 इंटू, नीचे 3 है ना, ये ऊपर जाके 3 हो जाएगा, बस। 4 छक 24, 13 छक 78, 78 दिया, 8 दिया 24 का 4, हाथों में 2, 7 21 और 2 23। ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12। दो संख्याओं का मासा 18 और लासा 1512 है, उनमें से एक संख्या 126 है तो दूसरी संख्या, तो इन संख्याओं के बीच का अंतर क्या है। देखिए अंतर पूछा, ये नहीं पूछा कि दूसरी संख्या क्या है, ठीक है। तो करना क्या है, फॉर्मूला होता है दो संख्याओं गुणनफल, मतलब a इंटू बी, लास दो संख्या गुणनफल बराबर लासा गुना मासा। दो संख्या गुणनफल बराबर लासा गुना मासा, ठीक है। अब दो संख्या क्या है, दो संख्याओं में लासा आपको 18 दिया हुआ है, ठीक है, सॉरी मासा 18 दिया हुआ है एंड लासा 1 5 1 2 दिया हुआ है। एक संख्या आपको दिया हुआ 126, दूसरी संख्या आपसे पूछा, बस। इसे हम काटते हैं, 6 से कट जरा, देख रहे हैं, 6 3 18, 6 दूना 12, 6 कम 6, है ना। अब इससे हम काटने 3 से काटते हैं, 3 7 21, 7 से काटेंगे, 7 दूना 14, ठीक है, एक बचा, 7 कम 7, 7 6 42, 2 16। बी बराबर दूसरी संख्या कितने निकली, दूसरी 16, लेकिन पूछा हमसे क्या है, पूछा है कि धनात्मक अंतर, धनात्मक अंतर मतलब बी माइनस ए बराबर 216 माइनस 126 बराबर 6 में से 6 गया 0 और यहाँ 9 2 11 90। ये दोनों संख्या का अंतर। देखिए आपने दूसरी संख्या समझ के अगर बनाया होगा तो ऑप्शन ए में दिया हुआ 216, आप गलत करके आएंगे। आपको क्वेश्चन को पूरी अच्छे से पढ़नी है, इजी क्वेश्चन में घुमाने की पूरी कोशिश करता है रेलवे, ठीक है, जिससे गलती होने की चांस रहेगी। एग्जाम के बाद आपका रिजल्ट बनाने में एक एक नंबर और एक एक मिनट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रखता है। ये बहुत ही अच्छा सवाल है। उत्तल पंचभुज के शीर्ष क्रमशः पी का दिया हुआ, क्यू आर एस टी का वैल्यू दिया हुआ, पंच क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपसे। आपसे यहाँ पर ये 5 भुज होता है ना, इसे ही कहते हैं ना 5 भुज।
ये आपको निकालना है ना। तो इसमें 2 पॉइंट दिया हुआ है, एक्स और वाई का पॉइंट दिया पी क्यू में। यहाँ पर क्या होता है, x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4 x5 y5। इसका एक फॉर्मूला होता है, लेकिन मैं बिना फार्मूला का आपको बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। चलिए मैं पहले फार्मूला लिख देता हूँ ताकि जिसे फार्मूला सॉल्व करना हो फार्मूला से सॉल्व कर सके, ठीक है। इसका फार्मूला होता है हाफ बड़ी ब्रैकेट है ना x1 x2 y1 y2 प्लस फिर फॉर्मूला है x2 x3 y2 y3 प्लस x3 x4 y3 y4 प्लस x4 x5 y4 y5 एंड लास्ट होता है x5 x1 y5 y1। ये प्लस है, ठीक है, बीच में यहाँ पर भी ये फॉर्मूला आपको बैठाना पड़ेगा एंड क्रॉस मल्टीपल करके आपको सारे को सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके इस तरह ये मैथ आपको अगर फॉर्मूला से सॉल्व करते हैं सॉल्व तो हो जाएगी, लेकिन आपकी गलती होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो इसके लिए मैं एक बेस्ट अप्रोच बता रहा हूँ जो आपको कोई नहीं बताएगा। ये मेरा खुद का अप्रोच है जिससे मैं एग्जाम में बनाता हूँ। तो लेट ना करते हुए मैं आपको ये बेस्ट अप्रोच आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है आपको, आप ना इसमें x और y दो वैल्यू इसमें भी तो दो वैल्यू है। जो x की वैल्यू x तरफ लिख दे, x की वैल्यू क्या है 0 6 8 0 6 8 4 0 4 0। y की वैल्यू लिख दें 0 0 3 0 0 3 7 4 7 4 है ना। अब इसको लास्ट में इसको क्रॉस मल्टीपल करना है, इससे इससे इंटू करें, इसको इससे करें, इसको इससे एंड जो नेक्स्ट है इसको इससे करें, इसको इससे करें, इसको इससे करें, इसको इससे करें, ठीक है। और यहां पे होगा हाफ x माइनस वाई, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। चलिए अब यहां पे गुना करके लिखते हैं, है ना। तो अच्छे से करते हैं 6 0, यहाँ पे x है ना, तो x0 x की वैल्यू क्या होगी x0 0 प्लस 6 3 18 8 7 56 4 चौके 16 कितना हो जाएगा 6 6 12 8 20 का 0, हाँ 2 3 8 1 9 90, x का वैल्यू 90 आएगी। और y की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू 6 0 0 8 0 4 3 12 7 0 ओनली 12, ठीक है। यहाँ पे करना क्या है हाफ x की वैल्यू 90 y की वैल्यू 12 बराबर हाफ 90 से 12 गया 10 80 2 78 बराबर 2 से काटेंगे 2 3 6 2 9 18 39 आपका हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 सांख्यिकी की अंतिम परीक्षा 100 में से 21 विद्यार्थियों अंक इस प्रकार है। 21 स्टूडेंट के दिया हुआ है, आपका बहुलक पूछा। बहुलक मतलब क्या होता है, बहुलक का मतलब जो संख्या सबसे ज्यादा बार रिपीट हुई है। इसमें देख रहे हैं 87 एक बार भी नहीं आई हुई है, 84 एक बार भी नहीं है इसमें, 84 83 एक बार है एंड 85 देख लें और देखने की बात ही नहीं, फिर एक बार चेक कर लें। 84 एक बार है, सॉरी 83 भी एक बार है एंड 85 आपका एक बार 2 बार है ना एंड 3 बार 85 है। तो आपका बहुलक क्या हो जाएगा, बहुलक को हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं मोड, मोड आपका 85 हो जाएगा। दो तीन सवाल इसके होते हैं ना। अगर आपको जाननी है तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं, मैं इसके जितने सवाल आते हैं इस टाइप के मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो में आपको पूरी बता दूंगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16
एक धातु की छड़ 3 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए और बी की लंबाई का अनुपात 9:20 और सी और बी की लंबाई का अनुपात 5:11। यदि ए और सी की लंबाई के बीच का अनुपात 10 सेंटीमीटर है, लंबाई के बीच का अंतर 10 सेंटीमीटर है, तो धातु की छड़ की कुल लंबाई पूछा आपसे। यहाँ देखिए सिंपल हम लिखेंगे बेस्ट अप्रोच के साथ ए बी सी। ठीक है, बोला ए बी की लंबाई का अनुपात कितना है 9:20 एंड यहाँ पे बी सी नहीं बोला है, सी बी बोला है, मतलब सी के लिए पहले लिखेंगे 11, है ना। एंड क्या बोला है आपका कि ए बी की लंबाई एंड सी और बी, सी की लंबाई 5 है और बी की 11, ये हो गया। ठीक है, 1199, 11×2 = 220, अब 20 बच्चे 100। ठीक है, ये टोटल लंबाई हो गई, कितनी हो गई इसकी 9, 9 2 11 1 हाथ में बचा 1, 2 1 3 1 4, 9 0 0 9 हो गया, 9 2 11 का 1 हाथ में बचा 1, 3 और 1 4, टोटल यूनिट इतना है। ठीक है, अब बोला क्या है, यदि ए सी के बीच का अंतर 10 है, मतलब ए और सी के बीच का अंतर 10 है, मतलब 1:10, तो 419 रेशियो कितना हो जाएगा 419 × 10 बराबर 4190, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, यदि किसी संख्या के 20% को 90 में जोड़ा जाता है तो परिणाम वही संख्या प्राप्त होती है, उस संख्या का 80% क्या होगा। आप वहां एक से लेके बना सकते हैं, लेकिन मैं इजी प्रोसेस देखिए, 20% मतलब फ्रैक्शन क्या होता है 1/5, है ना। तो बोले एक में कितना जोड़ेगी 5 हो जाए, तो एक में 4 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, लेकिन वो बोल रहा है 4 नहीं जोड़ा है, उन्होंने कहा 90 जोड़ा है, तो ये 90 रेशियो इक्वल्स टू 4 रेशियो इक्वल्स टू 90, तो ठीक है, 1 रेशियो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 90/4। ठीक है, आपसे पूछा है कि संख्या तो 1 रेशियो निकला, टोटल संख्या कितनी है 5 × 5, एंड इसका 80% क्या होगा, बस ये ना पूछा आपसे, ये काट देंगे, 4 से 2 8, 5 10 बराबर संख्या 90, आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, एक वॉशिंग मशीन की कीमत टीवी की कीमत से 40% कम है, यदि वॉशिंग मशीन की कीमत 52% बढ़ जाती है और टीवी की कीमत 76% कम हो जाती है, तो वॉशिंग मशीन 5 वॉशिंग मशीन और 2 टीवी की कुल कीमत ज्ञात की है। पहले हम सीपी निकाल लेते हैं, सिंपल सी बात है। बोला है एक वॉशिंग मशीन की कीमत एक टीवी की कीमत से 40% कम, लेट कर लिया, टीवी की कीमत 100, वॉशिंग मशीन 40 कम है, 60। बोला है कि 5 वॉशिंग मशीन और 2 टीवी की कॉस्ट प्राइस क्या हो, 6 × 30, ये 300 और ये 200, टोटल सीपी मेरा 500 हो गया। ठीक है, फिर कहा है यदि टीवी की कीमत 76%, यदि वॉशिंग मशीन की 52% बढ़े, 52% बढ़ गया मतलब 152 हो गया, है ना, और इसी कीमत 76 घट गई मतलब 24% हो गई। बस यहाँ से काटेंगे इसके, 24 दूना 48 प्लस ये काटेंगे तो 3 दूना 6, 15, 3 दूना 6, 5 3 15 का 5 4, 15 3 15 6। ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 8 से 14 का 4 बचा 1, 5 4 1 10, 508, कितना बढ़ गया 4 की बढ़ोतरी, किस पे 500 पे, कितना 100, 5 से काटेंगे तो 5.8 मतलब 0.8% की बढ़ोतरी। क्वेश्चन नंबर 19, एक फल विक्रेता 150 आम खरीदता है कि अब कितना भी खरीदे हमें उससे क्या मतलब, 150 के 200 खरीदे, ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं है। उसने ऐसी कीमत बेचा कि 120 आमों का विक्रय में 150 आमों के क्रय मूल्य के बराबर, तो लाभ प्रतिशत क्या होता है, आप कितना में खरीद रहे हैं और कितना में बेच रहे हैं, उसके बीच का है, तो जो अंतर होगा वही ना आपका लाभ होगा। आप उससे क्या मैटर करता है, परसेंटेज जो भी पूछेगा परसेंटेज 100 पे निकलता है, ना कि आपकी क्वांटिटी पे निकलता है ना, तो आपको परसेंटेज पूछा है, तो 120 आप सिंपल सा है, 120 आम का एसपी
बराबर 150 अमुक सीपी के बराबर है। एसपी बाय सीपी क्या हो जाएगा आपका, डाइट कर दे रहे हैं हम ना, 150 बाय 120 काट देंगे इसको, 5/4। तो 4 में खरीदे, 5 में बिक्री कर दिए, प्रॉफिट कितने का हो गया, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। एक का प्रॉफिट हो गया, सीपी मेरा कितना है 4 इंटू 100, 4 से 25% का प्रॉफिट हो गया। ठीक है आंसर। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 6 दिन में कर सकते हैं, बी अकेले उसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। तो ए अकेले उस कार्य को दुगना करने में कितना समय, हमें ट्विस्ट पूछा है, उस कार्य को नहीं पूछा है, दुगना कार्य को करने में कितना टाइम लगेगा। सिंपल सा आपका ए प्लस बी 6 दिन में कर सकते हैं, बी अकेला 12 दिन में कर सकते हैं। दोनों के एलसीएम 12, 6 कम 6, सॉरी 6 दूना 12, 12 कम 12, तो ए प्लस बी बराबर 2 है, बी है, तो ए का क्या है यूनिट, 1 यूनिट। 1 यूनिट मतलब 12 कर रहा है, लेकिन दुगना काम के लिए बोला है, तो दुगना काम कितना हो जाएगा, 1 गुना, दुगना काम बी, 12 दूना 24 दिन लगेगा। आंसर क्या कह रहा है, एक बर्तन 2/5 भाग नीले द्रव से भरा है, शेष बर्तन का 1/3 भाग काले द्रव से भरा हुआ है, शेष बर्तन का 5/6 भाग पीले द्रव से भरा है, तो शेष 4.2 सफेद द्रव है। बर्तन में कुल धारिता ज्ञात करने बोला है। सिंपल सा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 5 और 6, क्योंकि टोटल में ही नीचे का जो होता है ना, टोटल होता है उतना निकालेगा। तो 6 और 5 का एलसीएम कितना, 30। मान ली टोटल द्रव मेरे पास 30 है। ठीक है, 2/5 नीले द्रव, नीले द्रव 5 6 के 30, इसका 2/5 क्या है, नीला, कितना होगा 5 6 दूना 12 नीला। और शेष बर्तन शेष कितना, तो ये 18 हो गया। ठीक है, शेष बर्तन का 1/3 भाग काला है, इसका 1/3 6, ये क्या है, काला है। शेष बर्तन कितना है, 12 हो गया। इसका 5 है, पीला द्रव से भरा पीला, इसका 5/6, 6 दूना 5 दूना 10, ये कितना हो गया, तो शेष 2 बच गया। तो शेष 4.2, तो शेष 2 नहीं, ये बोला है कितना है, 4.2 लीटर द्रव सफेद है, ये सफेद है। तो बर्तन में कुल धारिता ज्ञात कीजिए, 2 नहीं 4.2 है, कितना गुना है ये, 2.1 गुना है। तो इसी तरह हमारा टोटल रेशियो कितना लेट किया था, 30, ये 30 ना होकर कितना होगा, 2.1 गुना। तो जो करेंगे तो 3 इसे गुना कर, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 0, 63 लीटर हमारा टोटल द्रव कुल धारिता 63 लीटर की होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, एक वस्तु 8,900 में खरीदी गई, उसे 40% अधिक अंकित किया गया, उसके बाद उसे अंकित मूल्य पर 5% की छूट में बेच दी गई। इस सौदे में लाभ प्रतिशत बोल दिया, तो हमारे कितने अमाउंट में खरीद रहे हैं, बेच रहे, कोई मैटर ही नहीं करता। ठीक है, मान लिए हमारे पास 100% की होती है, उससे 40% के लाभ पे बेचा, मतलब 140 में बिक्री किया, और उसे 5% छूट दिया, 5% छूट दिया मतलब 5% छूट दे दिया इसको, है ना, 95 में बिक्री कर दिया। 140 में बेच दिया, यहाँ से 40% का प्रॉफिट, 140, अब 5% डिस्काउंट दिया, तो 140 का 10% होता है 14, अब 5% होता है 7, तो इस 7% इसे घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 133। 100 में खरीदे, 133 में बेचा, तो प्रॉफिट कितना हो गया, 33%, क्योंकि 100 में परसेंटेज आता है। क्वेश्चन नंबर 22, एक आयत ए बी सी डी के अंदर कोई बिंदु P है, यदि P A 98 सेंटीमीटर, PB 91 सेंटीमीटर और PC 21 सेंटीमीटर हो, तो PD की लंबाई क्या है। बोला ABCD एक आयत, बस कुछ नहीं, आपको एक आयत बनाना है, आयत बना ले। ठीक है, लिख दिया ABCD, P कोई बिंदु है, कोई बिंदु पकड़ लिया, यहाँ गया, यहाँ, सॉरी, यहाँ ये हो गया P। आपसे क्या, इसका एक फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला था पता है, देखिए, PA का स्क्वायर प्लस PC का स्क्वायर, क्रॉस का होता है, यहाँ से यहाँ बराबर PB का स्क्वायर प्लस PD का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दिया हुआ है PA का 98 का स्क्वायर प्लस
PC का स्क्वायर 21 का स्क्वायर बराबर PB 91 का स्क्वायर प्लस PD का स्क्वायर, ये हमें निकालना है। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व करना है 98 का स्क्वायर। तो 98 का करना है तो बहुत मतलब गुना नहीं करना है, एग्जाम में टाइम का कैसे करना है। 68 64 का 4 हाथ में 6 9 72 144 44 से 6 50 का 0 हाथ में बचा 5 9 9 81 81 10 91 91 और 5 96 9604 98 का स्क्वायर है प्लस 21 का स्क्वायर 441 होता है बराबर 91 का स्क्वायर 1 9 दूना 18 का 8 बचा 1 9 9 81 9 18 का 8 9 81 1 82 प्लस PD का स्क्वायर। ठीक है, ये समझ में आ गया। आपको करना क्या है, ये इसको जोड़ देना है एंड इसको घटा देना है। तो इसको करने जाएंगे तो इजी, इसमें जोड़ेंगे अगर जो 96 है ना 04 में आपका 441 जोड़ेंगे और माइनस करेंगे 8281 तो यहाँ पे आ जाएगा। देखिए जैसे 4 1 5 5 में से एक गया 4 और इधर होगा 4 4 में से 8 गया 6 6 4 10 10 में तो इधर का 7 बच गया 1762 ये गया PD का स्क्वायर। ये PD का स्क्वायर इतना है और जब डायरेक्ट PD का रूट ओवर कर देंगे यहाँ से जब हटता है ना ये तो पता ही होगा कि रूट ओवर हो जाएगा। और रूट ओवर PD का मतलब वैल्यू आ जाता है, ये जो है वो स्क्वायर है 42 का, ये आपको याद होना चाहिए। तो PD की जो लंबाई है ना ये 42 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना बहुत जरूरी है। ये फॉर्मूला इसे बहुत सारे मैथ्स NTPC में भी आते हैं एंड ग्रुप डी में भी आते हैं, रेलवे में बहुत सारे सवाल इससे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 552 सेंटीमीटर है। इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इसके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का 2/5 भाग के बराबर है। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है। देखिए कितना इजी से आप अगर इस सॉल्व करेंगे तो परेशान हो जाएंगे, इसे कितना बेस्ट अप्रोच से आपको समझा रहा हूँ। देखिए बोला है कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र मतलब समझने के लिखेंगे तो टाइम लगेगा, इसलिए वक्र कर्व सरफेस एरिया, तो कर्व सरफेस एरिया ये होता है। ठीक है, सी डिनोट कर दिया इसको, और टोटल सरफेस एरिया को पूर्ण संपूर्ण टी से डिनोट कर दिया हम। बोला है ये इसका 2/5 है तो इसको हम बराबर करने के लिए 2/5 से डिवाइड कर गुना कर दिए है ना, करेंगे तो 5C बराबर 2T, इसको करेंगे C/T तो 2/5। मतलब टोटल सरफेस एरिया का जो 5 यूनिट होगा वो कर्व सरफेस एरिया का 2 यूनिट के बराबर है। हमसे पूछा है कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें बोला है। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया 5 यूनिट है तो 5 यूनिट टोटल सरफेस एरिया फॉर्मूला तो क्या होता है 2πr² प्लस 2πrh, लेकिन इसी का वैल्यू यहां दिया हुआ है 5 यूनिट, तो 5 यूनिट इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है 5 यूनिट 542 और कर्व सरफेस क्या होता है 2πrh, इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है 2 यूनिट। तो हमने 5 यूनिट का वैल्यू दिया 2 यूनिट निकालना है, 5 हो गया ना, 5 यूनिट इतना है तो 2 यूनिट का हमको वैल्यू निकालना है। वाट तो क्या 542, 1 यूनिट का वैल्यू निकल गया एंड 2 यूनिट का वैल्यू ये हो गया। ठीक है, काटते हैं 5 कम 5 0 5 40 5 चौके 20 गुना करेंगे तो 4 दूना 8 4 दूना 8 8 दूना 16 2 एकम 2 216.8 ये हमारा आंसर होगा सेंटीमीटर इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 6,800 की राशि पर वार्षिक रूप से संयोजित 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में मिश्र धन क्या होगा। मिश्र धन आप डायरेक्ट इसको फॉर्मूला बेस में बहुत बनाते हैं, मैं अपने इस प्रोसेस में बनाता हूँ। 6,800 का 15% निकाल लें, 15 8 120, 15 6 90 और 12 102। अब 100 इसका 15% निकाल लें, यहाँ से कट गया 5 दिया 15 5 दूना 10 2 बचे 10 2 एकम 2 3 एकम 3 5 दिया 15। हमारे पास देखिए क्या हो गया ना, इस रेशियो होता है 2:1 में, इसको 2 से इंटू करेंगे
20 2 दूना 4 2 0 2 1 2 और इसको 1 से इंटू करेंगे तो 153 आ जाएगा। हमारा प्रिंसिपल कितना है 6800, 2 ईयर का ये और फिर 3 5 4 9 8 1 9 6 2 8 8993 ये हमारा आंसर होगा, है ना। क्योंकि पहला ईयर का जो सिंपल निकलता है ये सिंपल ये एसआई हो जाता है, फिर दूसरे ईयर में भी सिंपल कम यही एसआई होगा। लेकिन जो सेकंड ईयर होगा ना, पहले ईयर पे भी ये 15% का ब्याज 153 रुपया देगा, इसीलिए 2 साल का सिंपल सही ये है। एंड फर्स्ट ईयर का जो सेकंड लगा ये है, इसी कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं, ठीक है। आज का आखिरी सवाल क्वेश्चन नंबर 25। ये क्वेश्चन देखने में इजी लग रहा है, बट जब स्टूडेंट सॉल्व करने जाते हैं तो उन्हें बहुत टाइम लग जाता है और सही होने के चांसेस भी कम होते हैं। तो इसे सही तरीके से सॉल्व करने का बेस्ट अप्रोच मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ। देखिए ये त्रिभुज है, इसे मैं एक्स लेट कर लेता हूँ, लेट एक्स, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, तो 2.2x प्लस 3.33 इंटू 3/4 माइनस 1/20 इंटू 0.55 बराबर 0.99, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। 10 हटाते हैं तो ये क्या हो जाएगा 22x/10 प्लस 3 3 99/4 400, ठीक है। माइनस इसको करेंगे तो 55/2000 की 2 सुना चल जाए बराबर 99/100। अब जो संख्या कट रही है काट दें, जैसे ये कट रही है इसे काट देंगे, 5 एकम 5 5 एकम 5 5 चौके 20। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसका हर है वो इक्वल हो गया, डायरेक्ट से घटा सकते हैं, इसके लिए मुझे गुणा नहीं करना पड़ेगा। ये क्या हो गया 22x/10 प्लस यहाँ 99 से 1 गया तो 88/400 बराबर 99/100। अब देखिए यहाँ 400 है या 100, 4 से काटेंगे इसके 4 दूना 8 4 दूना 8, ये हो गया 100। अभी फिर इसमें यही अप्रोच लगाएंगे 22x/10 बराबर ये इधर आ जाएगा, तो 22 99 से 22 जाएगा तो 77/100 आ गया। अब यहाँ से इजी हो गया काटना, देखिए ऐसे काट दिए 11 दूना 22 11 7 77, 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 3.5, एक जीरो है ऊपर जाके भाग दे देगा तो इसका आंसर हो जाएगा 0.35, ये आपका आंसर होगा। ये बेस्ट अप्रोच है इसे सॉल्व करने का। और अगर इसे आप इसको अगर काट के छोटा नहीं करते हैं, इसी को सॉल्व करते हैं, तो इसे सॉल्व करने में आपको 3 से 4 मिनट तक समय लग सकता है, और वो भी सही आंसर आएगा या नहीं मैं आप इसे गारंटी नहीं दे सकते, बट इस अप्रोच से आप विदिन 1 मिनट के अंदर आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह मैं ग्रुप डी के जितने भी सेट हुए हैं मैथ, रीजनिंग एंड जीके सभी को एक्सप्लेन करके मैं डेली बेस में इसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा और आपको इसका बेनिफिट प्रोवाइड करवाने की पूरी कोशिश करूंगा। इसके लिए अगर आपको मेरा सॉल्व और मेरा वीडियो बेनिफिशियल लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। ऐसे वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक जरूर कर दें एंड सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।